हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल S2165। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? आज डिस्कस कर रहे हैं ICSE हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर 3। क्या है ये चैप्टर 3 है, 2 नहीं है ना। इसको ध्यान रखेंगे आप। और ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है अपना पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले कि हम लोगों ने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं किस चैप्टर का, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के चैप्टर का। चैप्टर 2 हमारा ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है, अपलोड हो चुका है, वहां जाके आप चेक कर लेंगे। राइट, उसकी मैंने चैप्टर 2 की PPT भी डाल दी है अपने चैनल पर, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखेंगे क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, रिवाइज करके आया करिए जिससे कि आपको कनेक्टिविटी करने में क्या है, आसानी हो। ठीक है ना, चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग इस चैप्टर को और देखते हैं किस तरीके से इसमें कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी करनी है। ओके डन, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फिर देखिए, इससे पहले के पार्ट्स उन्होंने क्या क्या देखे थे वो बता देती हूँ मैं आपको जल्दी से, जिससे कि आप मेमोराइज कर पाएंगे मैंने क्या क्या पढ़ा था। देखो, चैप्टर 3 की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग होती है हमारी कुछ सोर्सेस से। ठीक है, कि कौन कौन से सोर्सेस, तो 3 सोर्सेस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं 2 पार्ट में अच्छे से। नंबर 1 था हमारा लिटर वैदिक लिटरेचर, नंबर 2 है स्मृतिज एंड एपिक्स, नंबर 3 है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। है ना, इनका डिटेल में स्टडी कर चुके हैं हम लोग अपने दोनों पार्ट्स में। राइट, तो उनको देख लेना क्योंकि ये स्टार्टिंग हो जाएगी ना। स्टार्टिंग अगर परेशानी वाली हो तो फिर इस चैप्टर में समझ में नहीं आता। राइट, ये इसका लिखा हुआ है सब कुछ, आप वहां जाके पढ़ लेंगे लेक्चर में जाके। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था हम लोगों ने पार्ट 2 में, किस तरीके से इन्होंने पॉपुलेशन को इंक्रीज की थी और कैसे पूरे इंडिया को क्या है धीरे धीरे क्या है कवर करने लगे थे, कैप्चर करने लगे थे। इनके कुछ एविडेंसेस साउथ तक में मिलते हैं, साउथ इंडिया में भी मिलते हैं। कुछ एविडेंस इनके गुजरात साइड मिलते हैं, कुछ एविडेंस इनके नर्मदा साइड मिलते हैं, कुछ एविडेंस इनके दिल्ली साइड मिलते हैं। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि इंडिया के हर पार्ट में इनके एविडेंस देखने को मिले हैं उस टाइम के। राइट, तो इसका मतलब इनकी ओवरऑल जो एक्सपेंशन है वो काफी बड़े एरिया में क्या है इन्होंने कर रखा था। राइट, तो ये बात तो हम लोगों ने कर ली थी कंप्लीट। आज का टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे हम लोग अपना, देखो कंपेयर करना ध्यान से। चैप्टर 2 को बिल्कुल बेस बनाना है इस चैप्टर के लिए। अगर वहां आपकी दिक्कत है तो यहाँ दिक्कत डेफिनेटली होगी, बिल्कुल श्योर रखना, बिल्कुल माइंड में दिमाग। देखो, मैंने बताया था वहां पे आपको कि ये लोग आयरन यूज नहीं करते थे, है ना। वहां पे रोल ऑफ नॉन आयरन आया था, अगर आपको याद हो टॉपिक, है ना। तो हमें क्या बताया गया था कि ये लोग क्या है आयरन यूज नहीं करते थे और बाकी जो कॉपर ब्रॉन्ज है वो वाले सारे मेटल्स यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक आया है इस चैप्टर में, रोल ऑफ आयरन। यहाँ पे आयरन का क्या रोल है वो बताना है हम लोगों को लिटर वैदिक एरा में, और उनकी इकोनॉमी में आयरन ने कैसे रोल प्ले किया वो चीज भी क्या डिस्कस करनी है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। एक कंपैरिजन के लिए आ सकता है। राइट, क्वेश्चन से पूछ सकता है, टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा कि कंपेयर द फेज ऑफ आयरन एंड नॉन आयरन फेज इन बिटवीन लेटर एंड अर्ली वैदिक एरा ऑफ आर्यंस। राइट, तो ये क्वेश्चन आपको क्या है कंपेयर करने में हेल्प करेगा, सुनना ध्यान से। राइट, देखो मैंने बताया था आपको कि जो अपने स्टार्टिंग वाले जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे ना, या फिर जो अर्ली वैदिक एरा था, वो लोग सिर्फ कौन सी इकोनॉमी रखते थे? रूरल इकोनॉमी। मतलब वो सिर्फ विलेजेस में रहते थे और कैसे थे, मतलब मूव करते थे, माइग्रेट करते थे, है ना। और एक इनका मेन जो इकोनॉमी का साधन क्या था? एग्रीकल्चर एंड अपना जो एनिमल्स थे उनका डोमेस्टिकेशन। लेकिन पॉपुलेशन भी कम थी तो इनको ज्यादा एरिया की या फिर ज्यादा लैंड की क्या है जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी मैंने बताया कि इनकी पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हुई तो क्या है अलग अलग एरिया में क्या है एक्सपेंड हुए। राइट, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो इनको क्या है लैंड की जरूरत पड़ी। और लैंड कैसे आएगा? लैंड आएगा जब हम लोग क्या है यूज करेंगे फॉरेस्ट वगैरह को कट करके। उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को? उसके लिए चाहिए हम लोगों को वेपन्स। क्या चाहिए? वेपन्स। अब देखो बाकी मेटल्स के लोग वेपन्स बना रहे थे तो वो इतने फीजिबल नहीं थे, इतने मतलब इतनी आसानी से क्या है कट नहीं पा रहा था, उससे लैंड क्लीन नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक्सेस बनाई, इन्होंने क्या है औजार बनाए अपने, कुल्हाड़ी बनाई, किसकी? आयरन की बनाई। और जब इन्होंने देखा कि हम जब एक्सेस बना रहे हैं किसकी? आयरन के मेटल की, तो उससे बहुत ही आसानी से क्या है ये लोग ट्रीज और बाकी फॉरेस्ट को क्या है आसानी से क्या है क्लियर कर पा रहे हैं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा लैंड मिल पा रहा है क्या है रहने के लिए, और साथ में कोलोनाइजेशन के लिए भी। देखो दो इंपॉर्टेंट पर्पस इनके फुलफिल हो रहे हैं व्हेन दे आर यूजिंग एक्सेस एज अ वेपन टू क्लीन द फॉरेस्ट। राइट, एक तो हो रहा है कल्टीवेशन के लिए, जिससे कि इनका जो भी पॉपुलेशन है उसको ये लोग क्या है सरवाइव कर पाएंगे आराम से, क्या है उसकी नीड्स को क्या है फुलफिल कर पाएंगे। और दूसरा क्या है कोलोनाइजेशन, मतलब अपने एक्सपेंशन के लिए भी क्या है इनको लैंड का इंपॉर्टेंस मिल रहा है, लैंड की क्या है एसेंशियलिटी देखने को मिल रही है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो, दोनों पॉइंट क्लियर हुए? कल्टीवेशन, कोलोनाइजेशन, आयरन किस तरीके से क्या है इनकी लाइफ में क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है, किसकी लाइफ में?
लेटर वैदिक आर्यंस की लाइफ में। इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़े, चलो डन। ओके, अब देखो जो हमारे आयरन है, आयरन जो प्लग शेयर्स हैं उससे क्या हुआ, बहुत डीप प्लगिंग आसानी से होने लगी। देखो पहले क्या है, जैसे कि मान लो आप कोई ये आपका एरिया है और आप यूज कर रहे हो बाकी मटेरियल्स से, बाकी मेटल्स के वेपन्स, तो इतनी गहराई तक क्या है खुदाई नहीं कर पा रहे। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग वेपन आया, स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या है इंस्ट्रूमेंट्स आए, तो हम क्या है और डीपली क्या है ऐसी खुदाई कर पा रहे हैं। तो उससे क्या है आसानी मिली, उससे क्या है नए नए टाइप के क्या है क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की टेक्निक्स मिली, नए नए क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की क्या है नीड मिली, या फिर उन्हें समझ में आया कि भाई हम और डीप ग्रो करके पीजेंट्स की को नए नए वेराइटी क्रॉप्स को क्या है प्रोड्यूस कर सकते। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब कल्टीवेशन के लिए लैंड तो मिला ही, और साथ में टेक्निक भी मिली कि हम इस जो हमारे मेन का उनका ग्रेन कौन सा था, यवा। इसके अलावा भी अलग अलग टाइप के क्या है ग्रेन्स को क्या है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कितने फायदे हो रहे हैं। अभी हम लोग समराइज करेंगे, इसको टेंशन मत लो। ठीक, पहला क्या था, एक्सिस वाला था, दूसरा क्या हो गया अपना प्लग शेयर्स वाला हो गया, राइट। इसके बाद क्या है दूसरा हम देखेंगे, फिर क्या है जो कारपेंटर्स हैं, जो मैसॉन्स हैं, या फिर जो मेटल वर्कर्स हैं, वो क्या है और अच्छे से अपनी जो क्राफ्ट वाला चीजें हैं, या फिर जो अपनी बाकी जो ट्रेड और कॉमर्स है उसको और बेहतर तरीके से करने लगे। देखो जो कारपेंटर होते हैं उनका काम क्या होता है, लकड़ी को कट करना और उससे क्या बनाना, फर्नीचर बनाना, राइट। उसके लिए क्या यूज चाहिए इनको, इनको चाहिए वेपन्स, है ना, औजार चाहिए। और अगर आयरन का बन गया तो इनके लिए और आसानी हो जाएगी, होगी कि ना होगी। देखो मैसॉन्स क्या होते हैं, मैसॉन्स वो होते हैं जो बिल्डिंग बनाने में हेल्प करते हैं। अब बिल्डिंग में भी क्या, सीमेंट को निकालना, ब्रिक्स को तोड़ना, इन सब के लिए भी क्या चाहिए, वेपन्स चाहिए। अब आयरन आ गया ना तो और आसानी से इनका भी काम हो गया। मेटल वर्कर्स जो काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं मेटल्स का, भाई उनकी लाइफ में तो चंगे हो गए, क्योंकि आयरन आ गया। और आयरन अगर आ गया ना तो उनकी लाइफ के बहुत सारे जो चीजें थी जो बहुत दिक्कत थी वो क्या है आसानी से क्या है होने लगी, राइट। तो कितने सारे यूजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पहले तो एक्सेस जिससे क्या कल्टीवेशन और कोलोनाइजेशन आसान हो रहा है, दूसरा प्लग शेयर्स, तीसरा कारपेंटर, मैशॉन्स, मेटल वर्कर, ये सब क्या है अपनी लाइफ को और ज्यादा आसान बना पा रहे हैं व्हेन दे आर यूजिंग आयरन। डन, ओके। इसके बाद क्या है, अब भाई जब हमारे पास अच्छा अच्छा सामान आ जाएगा, अच्छे वेपन्स आ जाएंगे, तो फिर हम और अच्छे से अपनी क्या है कल्टीवेशन को कर पाएंगे, अच्छे से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएंगे किसके पास, क्रॉप के पास जो लगाया गया है। ठीक है, पहले मान लो ऊपर ऊपर से आपने सरफेस से मान लो खुदाई कर दी तो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिले। अभी डीपली खुदाई करो, न्यूट्रिएंट्स ऊपर उभर के आए ना, और उसने क्या दिया, जो अपने क्रॉप्स को क्या दिया, एडवांटेज दिया। और एडवांटेज दिया तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, ऑब्वियस है पीजेंट को मिलेगा। सो वाई वेरी गुड, आपको समझ में आ गया कि आयरन के आने से अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हमारी प्रोडक्टिविटी भी क्या है इंक्रीज हुई, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज होगा डेफिनेटली, राइट। तो ये चीज थी आयरन के आने से। और इसके साथ साथ जब आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपका ट्रेड बढ़ रहा है, आपका कॉमर्स बढ़ रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, तो फिर हम लोग सिटीज और टाउन्स के फॉर्मेशन की भी सोचेंगे, और यहीं से आके ये लोग रूरल से धीरे धीरे आगे आके अब अर्बन की साइड मूव करने लगेंगे। डन, कहानी समझ में आई आयरन की इस तरीके से बढ़ा था। चलो आगे देखते हैं। अब इसको फटाफट समराइज करते हैं जल्दी से। देखो क्या क्या किया है इसने, एक्सेस बना दिए, उससे क्या हुआ, हमारा कल्टीवेशन और कोलोनाइजेशन की प्रोसेस को क्या है एज मिला। उसके बाद आयरन से जो प्लग शेयर्स है उसने क्या कर दिया, प्लगिंग को आसान बना दिया, जिससे कि क्या है पीजेंट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को यहाँ पे क्या है प्रोड्यूस करने की टेक्निक्स पता चल गई। इसके अलावा कारपेंटर्स की लाइफ को बड़ा मजा कर दिया, मैसॉन्स भी आराम से रहने लगे, और मेटल वर्कर्स की लाइफ को भी मजे से इन्होंने आराम से काम करवा दिया। और जब ये सब कुछ हो गया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, और उससे धीरे धीरे सिटीज और टाउन्स के राइज होने का क्या है मोमेंटम मिला, और यहीं से क्या है स्टार्टिंग मानी जाती है। बात समझ में आ गई ना, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था लेकिन इतना खींचा, बाकी हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से करना है। ओके, अब देखो यहाँ, अच्छा हमको ऐसा लगा हम बहुत होशियार हैं, मतलब हाँ है, हम होशियार तो हैं ही, जैसे कि हमारा ये भारत है। एक भी यहाँ बताते हैं, हमारा क्या है, इंडिया है। अभी इंडिया को मैंने ऐसे बना दिया,
ठीक। तो ये नॉर्थ इंडिया वाले ही बात कर रहे हैं हम लोग। मोस्टली क्या है, इनका जो हैबिटाट था वो क्या था, नॉर्थ इंडिया वाला था, लेकिन कुछ लोग क्या है साउथ इंडिया भी गए थे। तो भाई एविडेंस साउथ इंडिया से भी मिले हैं आयरन के, और वो लोग भी क्या है फेमिलियर थे किससे, आयरन से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एविडेंस हमको कहाँ कहाँ से मिले, नॉर्थ इंडिया से ही मिले हैं। ये लोग यूज करते थे आयरन, और इसी टाइम में, कौन सा टाइम चल रहा है ये, 1000 BC टू 500 BC, इसी टाइम में हमको एविडेंस मिले हैं कि ये लोग को फेमिलियर हो गए थे सदर्न इंडिया में भी किससे, आयरन से, राइट। देखो ये दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या कहलाता है, मेगालिथिक। बताऊंगी भी, अगर पूछे आपसे कोई एविडेंस कि सदर्न इंडिया में एविडेंस कैसे मिले, उसके साक्ष्य क्या क्या है, तो आप बोलेंगे मेगालिथिक मॉन्यूमेंट इसका एविडेंस है। कहां पर, सदर्न इंडिया का, किसका, आयरन के होने का, राइट। इसके कुछ और नाम हैं जैसे कि डॉलमेंस और क्रोमलाइट्स, ये आप ध्यान ही रखेंगे, आप सिर्फ ध्यान रखेंगे मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। मेगा मीन्स क्या होता है, बिग, बिग लार्ज स्टोन, ठीक है। तो मेगालिथिक वाले जो एविडेंस है वो कहां से मिले हुए हैं, साउथ इंडिया से मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, बहुत बार आता है, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मेगालिथिक मॉन्यूमेंट रिलेटेड टू सदर्न इंडिया, रिलेटेड टू एविडेंस ऑफ आयरन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, एक मेगालिथिक टॉम्ब भी मिला है, क्या मिला है, टॉम्ब भी मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके साथ साथ क्या है, कुछ और टूल्स मिले हैं आयरन टूल्स के, कुछ एरो मिले हैं, कुछ जो बोलते हैं ना भाला फेंक टाइप, ओके। और साथ साथ में कुछ स्केलेटन्स मिले हैं, किसके, पर्सन्स के, जो ग्रेव्स में क्या है होते थे, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ ऐसे एविडेंस दिखाते हैं कि हाँ ट्रांजिशन हुआ था, लोग कॉपर से और जो ब्रॉन्ज से आगे बढ़ के अब किस एज में आने लगे थे, आयरन एज में आने लगे थे, राइट। तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज से आगे कहां बढ़े, आयरन एज में, ठीक है। ताम्र पाषाण काल से अब आगे बढ़ेंगे लौह पाषाण काल पर, राइट। ये हिंदी में हो गया, आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। इसके बाद क्या है, हम लोग को कंपैरेटिव स्टडी करनी है भाई, इसके लिए तो बिल्कुल जरूरी हो जाता है चैप्टर 2, ठीक है। देखो चैप्टर 2 की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होने वाली चैप्टर 3 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया गया है कि आप कंपैरेटिव स्टडी करो। चलो किसकी स्टडी करो, सोसाइटी की स्टडी करो कि अर्ली वैदिक की सोसाइटी कैसी थी और लेटर वैदिक की सोसाइटी कैसी थी। भैया कंपेयर तभी कर पाएंगे ना जब हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक वाले पोर्शन को, है ना, तो वहां जाके आप देखेंगे इसको, राइट। चलो देखते हैं कौन कौन से चेंजेस आए। हमने पढ़ा था अपने चैप्टर 2 में पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने पढ़ा था वहां पर वर्ण सिस्टम के बारे में, यहाँ भी बहुत डिटेल्स हम पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स अब यहाँ पे ही पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे उसको अपन लोग अर्ली वैदिक से टू द लेटर वैदिक फेज में। डन, करें स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला वाला टॉपिक जो कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ना है। कैसे स्टडी करना है, लेटर वैदिक को भी देखना है और साथ में अर्ली वैदिक के बारे में देखना है, फिर डिस्कशन करना है और फिर समझ में आना है कौन सा बेटर था, राइट। चलो स्टार्ट करते। पहला है अपना टॉपिक पोजीशन ऑफ वुमेन, विमेन की पोजीशन कैसी थी। अच्छा बताओ अर्ली वैदिक में विमेन की पोजीशन कैसी थी और लेटर वैदिक में कैसी थी, और फिर हम लोग उसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे। हमने पढ़ा था कि अर्ली वैदिक टाइम में जो पोजीशन ऑफ वुमेन थी बहुत गुड थी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया उनकी पोजीशन थी, आराम से उनकी सिचुएशन बहुत ही शानदार थी। क्या था देखते हैं। देखो पोजीशन ऑफ वुमेन में ऐसा था अर्ली वैदिक में, इनको मैन के बराबर ट्रीट किया जाता था। अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लें, ये हम लिख लेते हैं अर्ली वैदिक फेज और यहाँ लिख देते हैं हम लोग लेटर वैदिक फेज, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पोजीशन ऑफ वुमेन थी यहाँ पर, ये क्या थी, मैन के बराबर थी, मैन इक्वल्स टू वुमेन। किस फेज में, अर्ली वैदिक फेज के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ वीमेन सारी इंपॉर्टेंट असेंबली अटेंड कर सकती थी, वीमेन्स के पास राइट था, वो रिलीजियस जो भी इश्यूज है उसमें क्या है पार्टिसिपेट कर सकती थी, ठीक है। अगर कोई उनके हस्बैंड किसी ऑफरिंग्स दे रहे हैं कहां पर, अपने हवन वगैरह में, तो उसमें वो ऑफरिंग्स वीमेन्स भी दे सकती थी, राइट। तो ये सारे राइट्स थे किसके पास, वीमेन्स के पास, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली वैदिक फेज। हम बात करते किसकी, लेटर वैदिक फेज की। इसमें क्या हुआ, वीमेन्स को जनरली लोअर पोजीशन दी जाने लगी, मतलब उनकी पोजीशन जो अर्ली वैदिक एज में थी ना उसमें क्या है डिग्रेडेशन आने लगा, राइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
राइट। इसके लेकिन जैसे कि हालांकि वीमेन्स जाती थी अभी भी रिलीजियस राइट में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैरिज का रूल क्या है चेंज हो गया। मैंने बताया था वहां पर आपको कि मोनोगैमी प्रिवलेंट थी, पॉलीगैमी कभी कभी होती थी। ऐसे यहाँ पे क्या है, मोनोगैमी अभी भी आइडियल सिचुएशन थी, लेकिन अभी क्या है पॉलीगैमी ज्यादा अमाउंट में क्या है प्रैक्टिस की जाने लगी, राइट। उसके बाद क्या है विमेन्स को इंफीरियर फील कराया जाने लगा। ओके, इसके साथ साथ जो विडो रीमैरिज यहाँ पर पॉसिबल था, कहाँ पर, अर्ली वैदिक एज में यहाँ पर होता था, लेकिन दिक्कत देने लगी, लोग पसंद नहीं करते थे अब किसको, विडो रीमैरिज वाली सिचुएशन को, ठीक है ना। इसके साथ साथ एजुकेशन अभी भी दी जाती थी, लेकिन इसको भी क्या है डिस्करेज किया जाता था कुछ उपनिषद या फिर अदर बुक्स के द्वारा। तो आप ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे कि पोजीशन ऑफ वुमेन को ये लोग क्या है डिग्रेड कर रहे थे धीरे धीरे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली वैदिक फेज एंड लेटर वैदिक फेज। डन, आगे बढ़े, डन में आ गया, चलो देखते हैं। ओके ओके, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट, और वो आता है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम कैसा था, सो आई होप अभी कर लें कंप्लीट, चलो कर लेते हैं कंप्लीट। तो कास्ट सिस्टम क्या है देखते हैं इसको। कास्ट सिस्टम मतलब वही वर्णा सिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वर्णा सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखो मैंने बताया था आपको वहां पर कि वर्णा सिस्टम में क्या है 4 कैटेगरीज थी, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। वो कैटेगरी यहां भी वही थी, लेकिन डिफरेंस क्या था चलो देख लेते हैं हम लोग। देखो वही सेम वही था, लेकिन देखो अब धीरे धीरे आप कहानी समझेंगे ढंग से। मैंने बताया था आपको वहां पर कि जो हमारा वर्णा सिस्टम था उसमें क्या है स्टार्टिंग में क्या है 4 कैटेगरीज बनाई गई थी, है ना, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, राइट। और इनको क्या है किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इनको कैटेगराइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब जो जैसा काम करेगा उसको उसी कैटेगरी में क्या है हम लोग ऐड कर देंगे, राइट। ये समझ में आ रही है ना। जैसे कि ब्राह्मण्स इफ वी आर डूइंग टीचिंग जॉब्स तो वो ब्राह्मण्स कहलाएंगे, इफ द पर्सन इज डूइंग सम सर्वेंट टाइप जॉब तो वो शूद्रास कहलाएंगे। पर अगर वो चेंज कर लेगा अपनी ऑक्यूपेशन तो उसकी कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी, मतलब लिबरल था सिस्टम। क्या था, लिबरल था। कहां पर, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली वैदिक फेज, राइट। लेकिन 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 कहानी ऐसी बढ़ती है कि जब हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज में, अब क्या हुआ, जो अपर 2 पावर्स थे ना, कौन कौन सी, ब्राह्मण एंड क्षत्रियास, इनको क्या है ज्यादा पावर दी जाने लगी, राइट। इनको ज्यादा प्रिविलेज दिया जाने लगा। और जो वैश्य और शूद्रास थे इनकी पावर्स को क्या है डिग्रेड किया जाने लगा, इनके प्रिविलेजेस को क्या है खत्म किया जाने लगा, राइट। मतलब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तब यहां से जो क्लासिफाई करेंगे हम लोग, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप चैप्टर 2 को भी थोड़ा समझ पाए किस तरीके से कहानी चल रही है, राइट। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे अपने इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार के जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेंगे इसको इस तरीके से कैसे उन्होंने बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वहां पर ऑक्यूपेशन के बेस पे था कि मतलब लोग चेंज कर सकते हैं अपनी ऑक्यूपेशन को और अपनी ग्रुप को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अब हेरिडिटी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, हेरिडिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। वहां था ऑक्यूपेशन, यहाँ पे हो गया हेरिडिटरी। मतलब अगर आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण ही कहलाओगे, भले आपको ABCD भी नहीं आती हो, ठीक है। अगर आप शूद्र के घर में पैदा हो गए, भले आप एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, चाइल्ड है, तो भी आप शूद्र ही कहलाओगे। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ जन्म के आधार पर कर दिया उन्होंने कि ऐसी क्लासिफिकेशन होगा, राइट। इसके ज्यादा सबसे ज्यादा पोजीशन जो खराब हुई वो खराब हुई किसकी, शूद्रास की। किसकी, शूद्रास की। उनको सेक्रेट टेक्स्ट या सेक्रीफाइस में क्या है मना कर दिया गया, उनसे राइट छीन लिए गए, उनको अनटचेबल्स कहा जाने लगा, ठीक है, अछूत माना जाने लगा उनको, ठीक है। उनको अलग से रहने के लिए बोल दिया गया, वो नॉर्मल सोसाइटी में उनको रहने की परमिशन नहीं दी। मतलब सोसाइटी बहुत खराब हो गई अल्टीमेटली, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आ गया, राइट। इतनी समझ में आ रही है ना, चलो आगे देखते हैं। तो कास्ट सिस्टम समझ में आ गया, और समझ में आ गया हम लोगों को किसका, पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में, राइट। अब देखो यहाँ उसके बाद क्या है, 4 आश्रम्स की भी स्टार्टिंग हुई कहानी की। किसकी, 4 आश्रम्स की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वामप्रस्थ और सन्यासा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे
अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें इतना ही था, बाकी आराम से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और पीपीटी डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। इसमें इतना ही था। थैंक यू सो मच।